प्रश्न एक, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी यूके। उत्तर डी यूके। व्याख्या: भारत और यूके ने डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के ई कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं को प्रोत्साहित करेगा। प्रश्न 2, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 दिसंबर, बी 16 दिसंबर, सी 17 दिसंबर, डी 18 दिसंबर। उत्तर डी 18 दिसंबर। व्याख्या: 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि प्रवासियों के अधिकारों और योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। प्रश्न 3, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। उत्तर ए गुजरात। व्याख्या: गुजरात सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और पर्यावरण को संरक्षित करना है। प्रश्न 4, हाल ही में भारत ने किस नए उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? ए GSA-24, बी आदित्य L1, सी निसार, डी इनसैट 4B। उत्तर ए GSAT-24। व्याख्या: GSAT-24 संचार उपग्रह है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। प्रश्न 5, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? ए 11 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 14 दिसंबर, डी 15 दिसंबर। उत्तर सी 14 दिसंबर। व्याख्या: 14 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व को उजागर करना है। प्रश्न 6, किस भारतीय क्रिकेटर को 2024 में ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए विराट कोहली, बी शुभमन गिल, सी जसप्रीत बुमराह, डी रोहित शर्मा। उत्तर बी शुभमन गिल। व्याख्या: शुभमन गिल को 2024 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न 7, हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा नीति 2024 लागू की है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। उत्तर डी हरियाणा। व्याख्या: हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला सुरक्षा नीति 2024 लागू की है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2040 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? ए भारत, बी जर्मनी, सी चीन, डी जापान। उत्तर बी जर्मनी। व्याख्या: जर्मनी ने 2040 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की महत्वाकांक्षी योजना घोषित की है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान दिया जाएगा। प्रश्न 9, हाल ही में किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन वर्ल्ड टूर 2024 का खिताब जीता? ए किदाम्बी श्रीकांत, बी PV सिंधु, सी लक्ष्य सेन, डी साइना नेहवाल। उत्तर सी लक्ष्य सेन। व्याख्या: भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने अपने शानदार प्रदर्शन से बैडमिंटन वर्ल्ड टूर 2024 का खिताब जीता। प्रश्न 10, गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, बी ऊर्जा बचत, सी बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना, डी महिला सशक्तिकरण। उत्तर सी बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना। व्याख्या: गति शक्ति योजना का उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करना और परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करना है। प्रश्न 11, हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट सिटी परियोजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। उत्तर बी कर्नाटक। व्याख्या: कर्नाटक राज्य को स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। प्रश्न 12, यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस स्थल को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा है? ए हम्पी, बी सोमनाथ मंदिर, सी कच्छ का रण, डी संतोषगढ़। उत्तर सी कच्छ का रण। व्याख्या: यूनेस्को ने भारत के कच्छ के रण को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, जो इसकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व को दर्शाता है। प्रश्न 13, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा संकल्प योजना शुरू की है?
ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। उत्तर ए राजस्थान। व्याख्या: राजस्थान सरकार ने युवा संकल्प योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना है। प्रश्न 14 हाल ही में जारी वैश्विक शिक्षा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? ए 52वां, बी 45वां, सी 35वां, डी 40वां। उत्तर बी 45वां। व्याख्या: वैश्विक शिक्षा सूचकांक 2024 में भारत को 45वां स्थान मिला है, जो शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सुधारों को दर्शाता है। प्रश्न 15 किस संगठन ने हाल ही में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की है? ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, सी एशियाई विकास बैंक, डी संयुक्त राष्ट्र। उत्तर ए विश्व बैंक। व्याख्या: विश्व बैंक ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना है। प्रश्न 16 राष्ट्रीय किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ए 21 दिसंबर, बी 22 दिसंबर, सी 23 दिसंबर, डी 24 दिसंबर। उत्तर सी 23 दिसंबर। व्याख्या: 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में किसानों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। प्रश्न 17 हाल ही में जारी विश्व जलवायु रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश सबसे अधिक जलवायु अनुकूल माना गया है? ए स्वीडन, बी डेनमार्क, सी नॉर्वे, डी फिनलैंड। उत्तर बी डेनमार्क। व्याख्या: डेनमार्क को विश्व जलवायु रिपोर्ट 2024 में सबसे अधिक जलवायु अनुकूल देश माना गया है, जहां नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। प्रश्न 18 हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज की 75वीं वर्षगांठ किस शहर में मनाई गई? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी पुणे। उत्तर ए नई दिल्ली। व्याख्या: नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें भारत के रक्षा क्षेत्र के विकास पर चर्चा की गई। प्रश्न 19 हाल ही में किस राज्य ने ई गवर्नेंस अवार्ड 2024 जीता है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। उत्तर सी महाराष्ट्र। व्याख्या: महाराष्ट्र सरकार ने ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ई गवर्नेंस अवार्ड 2024 जीता है। प्रश्न 20 हाल ही में किस भारतीय संगठन ने गगनयान मिशन का परीक्षण पूरा किया? ए DRDO, बी इसरो, सी हाल, डी नीति आयोग। उत्तर बी इसरो। व्याख्या: इसरो ने गगनयान मिशन का सफल परीक्षण पूरा किया है, जो भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है।